तो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। ऑनलाइन स्टडी के हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड अगला टॉपिक। और इस टॉपिक में हम जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं, उन्होंने जो बजट पारित किया उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक लिए गए, क्या इश्यू उठाए गए, तो इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। और इसके अलावा एक आम इंसान और एक फार्मर के लिए या प्राइवेटाइजेशन के लिए जो वित्त मंत्री उन्होंने क्या क्या पारित किया। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि भाई इस बजट की सबसे बड़ी बातें क्या थी। तो ये था कि कुछ सामानों एवं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स लगाया जाएगा जिसका लाभ किसानों को दिया जाएगा। दैट मीन्स कि टैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स लगाया जाएगा जिससे बाद में जो एग्रीकल्चर है उसके लिए जो क्या सुधार किए जा सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी सुधार की गुंजाइश है, तो इसके लिए उस टैक्स का यूज़ किया जाएगा। ऑटो पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 15% करने का ऐलान भी किया गया है। और इसके अलावा मोबाइल उपकरण पर भी कस्टम ड्यूटी 2.5% लगेगी, जिससे अब चार्जर वार्जर और मोबाइल ज़्यादा कीमत के आएंगे, अब सस्ते होने लगे हैं ना, अब थोड़ी उनकी वैल्यू और प्राइस बढ़ जाएगी। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि पेंशन से होने वाली कमाई पर अब टैक्स नहीं देना पड़ेगा। टैक्स ऑडिट की लिमिट 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करने का प्रस्ताव किया गया है, ये भी वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा। और इसके अलावा आज़ादी के 75वें साल पर हमें कुछ छूट देनी चाहिए। जो 75 साल या इससे बड़े हैं उनमें इनकम टैक्स फाइल करने से छूट देने का प्रस्ताव है। दैट मीन्स कि जो 75 से बड़े हैं, 75 ईयर से ज़्यादा एज के हैं, तो उनके लिए टैक्स देना नहीं पड़ेगा। जैसे पेंशन मिलती है 75 से ऊपर के लोगों को लिए, तो उनको नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इनमें वो नहीं आते जैसे कि टाटा बिरला, इस टाइप के जो पर्सन्स हैं जो ऑफिशियल कमाई करते हैं अपने बिजनेस में, तो उनको तो देना ही पड़ेगा। इसके अलावा PSLV C-51 लॉन्चिंग पर भी काम हो रहा है। गगनयान योजना के तहत 4 भारतीय एस्ट्रोनॉट को ट्रेनिंग रूम में चल रही है। 2021 दिसंबर में अनमैन्ड मिशन जाएगा, यानी कि जो इसरो के लिए भी काफ़ी सारा काम किया जा रहा है। इसके अलावा रेलवे के लिए रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ का प्रावधान है। सड़क परिवहन मंत्रालय के लिए 1,18,101 करोड़ का भी अतिरिक्त प्रावधान है। यानी रेलवे और जो सड़क मंत्रालय उनके लिए भी काफ़ी हेल्प की गई है। और MSP बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना किया जाएगा। और सरकार किसानों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है, यानी इसमें किसानों के लिए भी थोड़ा बहुत करने की कोशिश की गई है। यानी जो मिनिमम वैल्यू है जो किसी फसल की, जब किसान देने जाते हैं गवर्नमेंट के लिए, तो उनकी कीमत 1.5 गुना कर दी जाएगी। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए एक पोर्टल बनेगा। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए हेल्थ, हाउसिंग और फूड स्कीम शुरू होगी। ये सब वित्त मंत्री ने अपने जो भाषण है उसमें सब कहा है। रेलवे के लिए रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ का प्रावधान है, ये हमने पढ़ लिया। उसके अलावा ये भी पढ़ लिया, MSP भी बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा इसी साल स्वामित्व स्कीम भी शुरू की जाएगी। अब तक 1.8 लाख लोगों को कार्ड मिला है। 2021 में सभी राज्यों को इसके दायरे में लाया जाएगा। दाल की खरीदारी में 236 करोड़ रुपए 2014 में खर्च हुए। इस साल 10,500 करोड़ रुपए की खरीदारी करेंगे। यानी अब जो किसानों से दाल ली जाएगी, खरीदारी की जाएगी, उसकी जो कीमत है वो बढ़ाई जाएगी। यानी ज़्यादा से ज़्यादा किसानों से जो सामान खरीदा जाएगा, जिससे किसानों की भी आमदनी बढ़े। इसमें 40 गुना इजाफा हुआ है, हम देख सकते हैं। और मोबाइल फ़ोन महंगा हो सकता है। अभी अभी हमने देखा कि कस्टम ड्यूटी बढ़ा के 2.5% कर दी गई है, तो ऑब्वियसली मोबाइल महंगा ही हो जाएगा। उसके अलावा 95% डिजिटल लेन देन और 10 करोड़ का कारोबार करने वाली कंपनियों को ऑडिट से छूट मिलेगी। अफोर्डेबल हाउसिंग में छूट 1 साल के लिए बढ़ी है। और इसके अलावा ये हमने बता दिया कि 75 ईयर से बड़े हैं उनके लिए जो टैक्स है उनको देना नहीं पड़ेगा। लेकिन टाटा के मालिक हैं या फिर कोई बड़े हैं जो ऑफिशियल कमाई करते हैं अपने बिजनेस से, तो उनको तो देना ही पड़ेगा। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। इसके अलावा वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 2217 करोड़ रुपए निर्मला सीतारमण ने बजट में प्रावधान किया है। और इसके अलावा तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल को मिला सड़कों का तोहफा। दैट मीन्स कि उनको सड़कों के लिए, अभी हमने बताया कि सड़कों के प्रोजेक्ट के लिए और रेलवे के लिए काफ़ी सारी जो राशि है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पारित की है, तो इसलिए अब तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल में अच्छी अच्छी सड़कें बढ़िया बनेंगी। इनकी काफ़ी जो पश्चिम बंगाल में उसमें काफ़ी सड़कों की कमी थी। उसके अलावा LIC का IPO लाया जाएगा।
और 100 नए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का ऐलान, देश में बनेंगे 5 बड़े फिशिंग हब भी बनेंगे। उसके अलावा जनगणना डिजिटल की जाएगी। दैट मीन्स कि अब घर घर जाके जनगणना पहले आते थे 10 साल में घर घर जाके आपके बारे में जानते थे, अब डिजिटल हो जाएगी सारी चीज़ें। डिजिटल पेमेंट पर 1500 करोड़ का इंसेंटिव किया गया है। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 2217 करोड़ रुपए निर्मला सीतारमण ने बजट में प्रावधान किया है। उसके अलावा 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। लेह में खुले केंद्रीय विश्वविद्यालय, यानी अब जो जम्मू कश्मीर में लेह है उस तरफ भी केंद्रीय विश्वविद्यालय खुल गए हैं और 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे, जिससे सैनिकों के प्रति जो है लोगों का अट्रैक्शन ज़्यादा हो, और उसके अलावा जो स्टूडेंट हैं वो अपनी स्टडी के साथ साथ जो पैट्रियोटिज्म की भी भावना उनके अंदर बढ़े, तो इसीलिए सैनिक स्कूल भी 100 नए खोले जाएंगे। उसके अलावा रेलवे के लिए ये हमने बता दिया, रेलवे और सड़क मंत्रालय के प्रावधान किया गया है। दाल की खरीदारी का बता दिया। उसके अलावा काले रंग का गाउन पहनकर संसद पहुंचे कांग्रेस सांसद जसवीर सिंह गिल और गुरजीत सिंह औजला। ये भी कल के जो बजट पेश किया गया उसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट सामने आया कि भाई जो लोग हैं ना कांग्रेस के सांसद इसका अपोजिशन में है, इसका खिलाफ करने की जो बजट पेश किया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, वो बिल्कुल खराब किया गया है। चीज़ें प्राइवेटाइजेशन कर दी है और किसानों के लिए बहुत कम काम किया गया है। उसके अलावा मजदूरों के लिए ज़्यादा नहीं किया गया, ज़्यादा से ज़्यादा औद्योगिक वर्ग के लिए किया गया है। तो इसका विरोध करने के लिए कांग्रेस के नेता कांग्रेस सांसद जसवीर सिंह गिल और गुरजीत सिंह काले रंग का गाउन पहनकर पहुंचे। उसके अलावा वित्त मंत्री की बड़ी घोषणा भी की गई कि किसानों को लागत से 1.5 गुना ज्यादा देने का प्रयास है। हमने बताया भी एमएसपी 1.5 गुना कर दी गई है। उसके अलावा किसान, ये ठीक है। इसके अलावा शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 पर 1,41,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा चुनावी राज्यों के लिए बम्पर ऐलान किया गया है कि बंगाल, तमिलनाडु, केरल में बनेंगे इकोनॉमिक कॉरिडोर। उसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 2030 से नई रेल योजना भी शुरू की जाएगी। तो हमारा यहीं पर टॉपिक खत्म होता है। तो ये सारी चीज़ें लगभग, इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें रह गई, उसको हम बाद में बताएंगे। बाकी ये चीज़ें बताई गई थी बजट में, ये हर ह्यूमंस के लिए, एक नॉर्मल इंसान के लिए भी जानना जरूरी है, क्योंकि भाई उससे भी तो पता चलना चाहिए कि जो बजट पेश किया जा रहा है, बजट पेश किया जा रहा है उसमें उसके लिए क्या क्या सरकार ने फ़ायदा रखा है, उसको क्या बाद में बेनिफिट हो सकता है। उसके अलावा गवर्नमेंट एग्जाम की जो प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए तो कंपलसरी है ये बजट, क्योंकि हर बार 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं इससे रिलेटेड। सो please listen this voice and watch this video. It is helpful for every person. So thank you. Have a nice day.